तो एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द गिवन फिगर एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए 50 डिग्री है। सी पैरेलल टू बी, बी है। सी कहां पर है? ये है, ये पैरेलल टू बी है, बी है, माने सी पैरेलल टू बी ए। एंड एंगल ईसीडी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ईसीडी ये 60 डिग्री गिवन है। एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री है। देन एंगल एसीबी, कौन सा एंगल फाइंड करना है? एसीबी, ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड करना है कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए ये टू लाइंस पैरेलल है, ये टू लाइंस पैरेलल है, माने बी ए पैरेलल टू सी है, सी पैरेलल टू बी है। और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। कौन सी हो गई? ट्रांसवर्सल। तो जब ट्रांसवर्सल हो गए तो ये दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन हुआ? इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिलेशन रहेगा? तो ये दोनों देखिए कौन सा होगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, माने ये 50 डिग्री का है तो ये भी आपका 50 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इसके बाद में जब ये 50 डिग्री आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, और ये एंगल, तीनों एंगल मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री पर हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं। माने जो लाइन है, लाइन के एक ही पॉइंट पर तीनों एंगल्स बन रहे हैं और एक ही साइड पर बन रहे हैं। इसका मतलब हो गया इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो अब इसको सॉल्व करने में तो देखिए कौन सा किसके पैरेलल है लाइन? तो C पैरेलल टू बी ए, ये गिवन है। सिंस C पैरेलल टू बी ए एंड ट्रांसवर्सल इसके लिए कौन सी है यूज हो रही है? AC, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके द्वारा कौन से एंगल्स बनते हैं? तो ये एंगल्स जो हो गए, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। माने कौन सा एंगल हो जाएगा? तो एंगल ACE, एंगल ACE इक्वल हो जाएगा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल ACE इक्वल हो जाएगा एंगल BAC, इक्वल एंगल BAC। ये क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि ये है अल्टरनेट, इसका रीजन लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल ACE कितना निकल आया आपका? एंगल AC इक्वल टू हो गया एंगल BAC, BAC कितना है? 50 डिग्री है, तो इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री। ये आपका आ गया इतना, एंगल ACE इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। तो जब ये 50 डिग्री आ गया आपका, तो अब ये इसी पॉइंट पर बन रहे हैं। तो सिंस ये आपको पता है द सम ऑफ all angles on the same side of a line at a given point on the line is 180 डिग्री। यही पता है ना कि थ्री एंगल्स यहां पर बन रहे हैं, तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। माने कौन कौन से एंगल्स हो गए उनको राइट कर लें। तो एंगल ACB, एंगल देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल ACB प्लस एंगल, ये एंगल हो गया आपका ACE, एंगल ACE प्लस एंगल, ये एंगल कौन सा हो गया? एंगल हो गया ECD
इक्वल 180 डिग्री। ये तीनों एंगल है ना इसी पॉइंट पर, तो इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो एंगल ACB आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल ACB। तो एंगल ACB एज एंगल ACB राइट कर देंगे, प्लस एंगल ACA कितना आ गया? ये 50 डिग्री आ गया। कितना आया है? ये 50 डिग्री आया है, 50 डिग्री राइट किया, प्लस एंगल ECD आपका है 60 डिग्री, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए एंगल ACB प्लस 50 और 60 को प्लस करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ACB इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा 110 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा एंगल ACB इक्वल 180 में से 110 को माइनस करेंगे 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था। तो एंगल ACB इक्वल टू 70 डिग्री। तो 70 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? तो सी ऑप्शन में लिखा है 70 डिग्री। इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल A इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 85 डिग्री देन एंगल B। मान ट्रायंगल ABC के टू एंगल्स गिवन है। एंगल A इक्वल टू 65 डिग्री दिया है, एंगल C इक्वल टू 85 डिग्री दिया है, एंगल B फाइंड करना है, थर्ड एंगल फाइंड करना है आपको। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसमें। तो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री। तो इसका मतलब कौन कौन से एंगल हो गए? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। माने तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल A गिवन है 65 डिग्री प्लस एंगल B आपको फाइंड करना है, और एंगल C गिवन है 85 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो 65 डिग्री और 85 डिग्री को प्लस कर दें तो 5 5 10 की 0 कैरी 1 8 6 14 115, तो 150 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। अब 150 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री में से 150 डिग्री माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लेते हैं। तो B ऑप्शन में है 30 डिग्री, तो B ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 21, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज। तो ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है? D। तो D ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो D ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ 360 डिग्री। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD। AB CD के पैरेलल है। एंगल OAB इक्वल टू 150 डिग्री। एंगल OAB इक्वल 150 डिग्री एंड एंगल OCD इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल OCD इक्वल टू 120 डिग्री। देन एंगल AOC इक्वल टू, एंगल AOC फाइंड करना है। एंगल AOC कितने डिग्री का होगा ये फाइंड करना है। जैसे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कि इस एंगल को फाइंड करने के लिए अगर यहां से O से एक लाइन ड्रा करें जो किसके पैरेलल हो? AB और CD पैरेलल है ऑलरेडी, वो AB और CD के पैरेलल हो, वो लाइन ड्रा करेंगे जो इन दोनों लाइन के पैरेलल हो।
तो वो लाइन हो जाएगी आपकी, सपोज करिए कि ए बी सी डी है और ये ओ ई, कौन सी लाइन ड्रा की? ओ ई। तो सबसे पहले ड्रा करेंगे, तो ड्रा ओ ई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, माने ये तीनों के पैरेलल हो। ओ ई लाइन ड्रा किया जो ए बी और सी डी के पैरेलल है, माने ये पैरेलल है, ये भी लाइन इसके पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो इससे देखिए कौन से एंगल बनेंगे, ये अब देखना है। फर्स्ट कंडीशन में देख लें, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, माने तीनों पैरेलल हो गई ना। जब पैरेलल हो गई तो ए बी पैरेलल टू ओ ई, इफ ए बी पैरेलल टू ओ ई, माने ओ ई जो है ए बी के पैरेलल है, एंड इसमें ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगी? ए ओ, एंड ए ओ जो दोनों को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ए ओ इज ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू ओ ई है, एंड ए ओ इज ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है? इसमें, इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिलेशन है? ये दोनों देखिए जो पैरेलल लाइंस के, माने ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड ही बनी है, अंदर की ओर, अंदर की ओर बनी हुई है ये। तो ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स, माने दोनों पैरेलल लाइंस में जहां ट्रांसवर्सल लाइन है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड ही बने हुए हैं दोनों एंगल्स अंदर की ओर, तो इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। और द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? एंगल ओ ए बी ट्रांसवर्सल, देयरफॉर सो क्या हो जाएगा? एंगल ओ ए बी प्लस एंगल, माने एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ए ओ ई इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। किसका किसका? इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको डाल देंगे। क्यों 180 डिग्री के इक्वल रखा? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। इसका रीजन ब्रैकेट में आपने लिख लिया। तो एंगल ओ ए बी, अब इसकी वैल्यू रखेंगे 150 डिग्री, प्लस एंगल ए ओ ई आपको फाइंड करना है, एंगल ए ओ ई इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे 150 डिग्री को, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो एंगल ए ओ ई इक्वल 180 में से 150 माइनस करेंगे तो निकल आएगा 30 डिग्री। एक आपका ये निकल आया, फर्स्ट एंगल आपका ये निकल आया। नाउ इफ OE पैरेलल टू CD, OE पैरेलल टू CD एंड OC is transversal, OC is transversal, देन कौन सा एंगल? ये एंगल और प्लस ये एंगल इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल OCD, OCD इक्वल 180 डिग्री। ये क्यों 180 डिग्री इन दोनों का सम है? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ये रीजन आपने लिख लिया, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल COE ये आपको फाइंड करना है, एंगल COE। तो एंगल COE प्लस एंगल OCD, OCD इज गिवन 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल COE इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर देंगे उधर,
तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल COE इक्वल 180 में से 120 माइनस करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा। ये सेकंड एंगल मिल गया आपको। इन दोनों एंगल को देखें कि पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, माने एंगल AOC आपको फाइंड करना है, तो एंगल AOC इक्वल टू किसके किसके हो जाएगा, एंगल AOE प्लस एंगल COE। तो एंगल AOC इक्वल एंगल AOE कितना निकला है, 30 डिग्री निकला है, 30 डिग्री प्लस एंगल COE कितना निकला है, 60 डिग्री। तो एंगल AOC इक्वल 30 और 60 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो अब देखें एंगल AOC पूछा गया है कि देन एंगल AOC इक्वल टू 90 डिग्री, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे।